अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में आप ईमानदार बनो। मालदार तो फ़िरौन भी था, इख्तियार आपके हाथ में है। चलिए आज आपको मशहूर और मारूफ शहर नागमला ले जा रहा हूँ। ये तो तारीख़ी पन्नों में विखार अपनी दिखाया गया है माशाल्लाह। यहाँ पर आज आपको उमर फ़ारूक मस्जिद दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, पूरा अतराफ़ अकनाफ नया एरिया रहने की वजह से यहाँ दूर दूर घर नज़र आपको नज़र आएंगे। नागमला तो एक ताल्लुक़ है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। ये तो आरज़ी मस्जिद है। यहाँ की ज़िम्मेदारों ने नया एरिया में एक मस्जिद तामीर करने का निज़ाम बनाए हुए हैं। इनके ज़िम्मेदारों के नाम भी वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं माशाल्लाह। फ़िलहाल नया एरिया रहने की वजह से यहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक मस्जिद बनाने की छोटी कोशिश की है। फ़िलहाल यहाँ 5 साल से ज़्यादा लगातार 5 वक्त की नमाज चल रही है, मगर वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे मस्जिद बनाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा अतराफ़ अकनाफ घर दूर दूर हैं और पूरी मस्जिद लोहे के शीटों से बनाई गई है। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। यहाँ पर 5 वक्त नमाज बाजमात के साथ 5 साल से लगातार चल रही है। पीछे के हाथों में एक नई मस्जिद तामीर करने के लिए वहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक बेड़ा उठाया है माशाल्लाह। ये अच्छा काम है क्योंकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तो फ़राइज़ हैं। इसके साथ साथ आप जब तक दुनिया में रहेंगे कुछ खिदमती अंजाम देना पड़ता है। ये देखिए, वज़ू खाना, अतराफ़ अकनाफ आपको जंगली जंगल नज़र आएंगे क्योंकि ये नया एरिया होने जा रहा है माशाल्लाह। ये देखिए, पूरा काम लोहे की शीटों से किया गया है। फ़िलहाल 5 साल से लगातार यहाँ नमाज बावक्त हो रही है। ये देखिए, वज़ू खाना, आप जाइए, वज़ू के साथ साथ नमाज अदा करेंगे तो आई नवाइश होगी। और उसके साथ साथ थोड़ा दिल भी धो लिया करें क्योंकि दिल का कुफ्र टूटा नहीं, दिल का कुफ्र टूटा नहीं। 1000 सजदे करे तो क्या फ़ायदा, क्योंकि दिल जो है खुदा का घर है, इसे आप पाक और शफाफ रखना पड़ता है। क्योंकि दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं, दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं। ये चले पत्थर की मस्जिद में खुदा को तलाश करने के लिए, ऐसा ना करें। दिल पाक करें, शफाफ रखें और इसके साथ साथ वज़ू के साथ जाकर नमाज़ पढ़ेंगे तो आई नवाइश होगी। ये देखिए, मस्जिद का आर्जी मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। पूरा काम लोहे की शीटों से किया गया है। पास ही में फ़िलहाल एक वहाँ बेसमेंट डाले हुए हैं। काम तो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। फ़िलहाल पैसों की बहुत कमी महसूस हो रही है, इसलिए जो भी हजरात अपने मरहूम वालिदैन के नाम से या उन अपने ही नाम से कुछ अतिया देकर इस मस्जिद काम में शामिल होंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह भी आप अपनी ज़िंदगी में होना पड़ता है। इसलिए नमाज के साथ साथ आप कुछ खिदमती अंजाम भी देंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि ये तो घर अल्लाह का है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमिन वालिदैन के नाम से और आपके नाम से भी देकर इस मस्जिद के काम में शामिल हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। फ़िलहाल पूरी मस्जिद आर्ज़ी मस्जिद है। पूरा काम शीटों से किया गया है। ये देखिए, अतराफ़ और अकनाफ का मंज़र आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ माशाल्लाह। ये तो खुदा का घर है, इसलिए आप वहाँ जाकर वहाँ के ज़िम्मेदारों को मिलकर कुछ अतियात देकर इस मस्जिद काम में आपका हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए, बादल भी अपनी नूरानियत दिखा रहा है। ये दुनिया आर्जी है, इसलिए फ़ानी दुनिया आर्जी बसेरा, सब कुछ खुदा का है। इसलिए आप
अल्लाह के घर की कामयाबी के लिए अल्लाह के घर आबाद करना पड़ता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब के लिए नमाज भी क़ायम करना पड़ता है। उसके साथ साथ कुछ खिदमती काम में अपना हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए पूरा बेसमेंट का काम आपको आंखों देखी नज़ारा दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह पास ही में कुछ पौधे भी उड़ गए हैं। ये देखिए कुदरती मनाजिर। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। माशाल्लाह इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ पास ही में एक बेल आइकन है, इसे बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। इसके साथ साथ आज मेरा 87वां एपिसोड है। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है देखो इन पौधों में। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है देखो इस पत्ते पत्ते में। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है। ये देखिए खुदा के मनाजिर। बेसमेंट के जो बाजू जंगली पौधे हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो, कांटेदार भी हैं और कितनी खूबसूरती है देखो खुदा के कारखाने में। आखिर वो कौन से रंग ही ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। ज़िंदगी 2 दिन का है, ज़िंदगी 2 दिन का मेला है। हमारा बसेरा आर्जी है। इसलिए आप नमाज बावक्त अदा वक्त करना पड़ता है। इसलिए आप नमाज के साथ साथ कुछ अच्छी आदत मस्जिद के कामों में हाथ बटाएंगे तो अल्लाह भी आपके देने को कबूल करेगा। माशाल्लाह मंज़र तो बहुत कितनी प्यारी है देखो, कितना फूल प्यारे हैं देखो। माशाल्लाह हर पत्ते पत्ते में खुदा का नूर ही नूर नज़र आ रहा है। इसलिए आप जहाँ जहाँ मसाजिद के काम चल रहे हैं आप अपने नाम से और मरहुमीन के नाम से देंगे तो आइन नवाइश होगी। अंधेरी खबर को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर। अंधेरी खबर को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर। आज हयात रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर पर दुआ कौन करेगा। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो तौबा करें। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो तौबा करें। मरने के बाद ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। शुक्र करना सीखो यारो, शुक्र करना सीखो यारो। फ़ानी दुनिया में इतना मिलेगा कि थक जाओगे। इसलिए आप जहाँ जहाँ मसाजिद काम चल रहे हैं आप हिस्सा लेकर इस मस्जिद के काम में हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। फ़िलहाल मस्जिद का काम ज़ोर और शोर से चल रहा है। इसलिए आप वहाँ जाकर देखें, खुद देखकर इस मस्जिद के काम में अपना हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये रात का मंज़र है, कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। माशाल्लाह वहाँ की ज़िम्मेदारों ने इस मस्जिद को पाक और शफाफ रखे हुए हैं। सिर्फ घर आबाद करना नहीं है, अल्लाह का घर भी आप आबाद करना पड़ता है। इसलिए आप जहाँ जहाँ काम अल्लाह के घर काम चल रहे हैं आप अपने हाथ से कुछ अतियात देकर इस काम में बढ़ाएंगे तो हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए ऊपर का मंज़र आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह पूरा काम शीटों से किया गया है। इसलिए इस आरजी मस्जिद को शहीद कर कर एक नई मस्जिद तामीर करने के लिए वहाँ के ज़िम्मेदारों ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इसलिए आप उनका हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये तो अल्लाह का घर है। इसलिए आप मस्जिद दाखिल होने की दुआ पढ़कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। आए खुदा मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे, क्योंकि ये आपका घर नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है। इसलिए आप मस्जिद दाखिल होने की दुआ पढ़कर मस्जिद जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह पूरा दाएं और बाएं इस मस्जिद में 2-2 लोहे के दरीचों का इस्तेमाल किया गया है। फ़िलहाल ये तो मेन गेट रखे हुए हैं। ये देखिए कितनी नूरानियत है इस मस्जिद में। आप जहाँ जहाँ मस्जिद काम चल रही हैं आप कुछ अतियात देकर इस काम में शामिल होंगे तो आइन नवाइश होगी। फ़िलहाल मस्जिद तो आबाद है। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ चल रही है। इसलिए आप नई मस्जिद जो भी काम शुरू कर रहे हैं वहाँ के ज़िम्मेदार उनको कांटेक्ट कर कर कुछ अतियात देंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह ये तो बाहर का अहाता, मस्जिद का बाहर का अहाता आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। पूरी मस्जिद लोहे के शीटों से बनी हुई है। ये देखिए
आपको आंखों देखी नज़ारा दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये तो नागमंगला में है, जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इंडिया में आता है। एक ट्रस्ट है इसका, इकरा एजुकेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये पूरा ट्रस्ट इस मस्जिद की देखभाली कर रहे हैं। माशाल्लाह 5 साल से लगातार इस मस्जिद में नमाज चल रही है। ये देखिए, बाएं कुदन का अहाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा काम लोहे के शीटों से किया गया है। माशाल्लाह मस्जिद तो खुदा का घर है, इसे बनाना नहीं, इसे आबाद भी आप रखना पड़ता है। इसलिए आप जाएं, उस मस्जिद के ज़िम्मेदार को मुलाकात करें और ज़्यादा से ज़्यादा अतिया देकर इस मस्जिद बनाने में आप पूरी कोशिश करेंगे तो आइन नवाइश होगी। हुकूकुल बात के बाद आप हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। ये देखिए, सलातु तस्बीह के बोर्ड वहाँ पर डाले हुए हैं। ये देखिए, इकरा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एक रजिस्ट्रेशन है, नागमला में है। ये रजिस्टर के बोर्ड से ही ये मस्जिद चल रही है। माशाल्लाह ये देखिए, एतिकाफ़ की नीयत भी वहाँ की ज़िम्मेदारों ने डाली हुई है। माशाल्लाह कुरान भी है। आप जाइए, इत्मीनान से नमाज के बाद कुरान पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले ऐ गाफिल बंदे, किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। नमाज ही एक बेहतर साथी है, नमाज ही एक बेहतर साथी है। खबर से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक आपको लेकर जाता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज अदा करना पड़ता है। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज अदा करना है, ऐसा लगता है रब से कर्ज लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं। ये देखिए, ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नूरानियत है देखो। यहाँ झूमर डालकर वहाँ की ज़िम्मेदारों ने इस मस्जिद को 4 चांद डाले हुए हैं। माशाल्लाह ये तो अल्लाह का घर है, इसे बनाना नहीं, आबाद भी आप रखना पड़ता है। इसलिए आप वहाँ जाकर देखकर, खुद देखकर इस मस्जिद की तामीरी काम में आप अपना हिस्सा लिखाएंगे तो आइन नवाइश होगी। इसलिए आप जब तक कल पढ़ूंगा नमाज, परसों पढ़ूंगा और जुम्मा पढ़ूंगा ऐसा ना कहें। क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। इसलिए आप अपना दिल भी पाक और शफाफ रख कर नमाज जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। नमाज आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की पूंजी है, नमाज आंखों का ठंडक है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। वो खफा भी हो तो मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, वो खफा भी हो तो मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे रब की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है देखो। इसलिए आप जहाँ जहाँ मस्जिद काम चल रहे हैं वहाँ जाकर कुछ अतिया देंगे तो आइन नवाइश होगी। फ़िलहाल काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। आप जाइए, वहाँ के जो भी मस्जिद उमर फारूक के ज़िम्मेदार हैं उनसे मुलाकात कर कुछ अतिया ज़्यादा से ज़्यादा देकर इस मस्जिद के काम में हिस्सा लेंगे तो आइन नवाइश होगी। वो 7 समंदरों का खालिक है, वो 7 समंदरों का खालिक है। मोहब्बत सिर्फ एक आंसू से करता है। इसलिए आप नमाज इत्मीनान से पढ़कर अल्लाह से दुआ कर कुछ मांगेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह मस्जिद तो पाक है, शफाफ है। फ़िलहाल काम तो ज़ोर शोर से चल रहा है। इसलिए आप वहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात कर कुछ अतियाजात देंगे तो आइन नवाइश होगी। और इनके कांटेक्ट नंबर भी इस वीडियो के ऊपर मैं डाला हुआ हूँ, आप फ़ोन के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह ये तो अल्लाह का घर है, इसे आबाद करें और मस्जिद बनाने के जो काम शुरू करेंगे वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, इसमें अपना हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। कल फिर मिलूँगा कुछ नए पुराने मकामात के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दुआ में इस नाचिस को याद रखिए।